मैं जवान हूँ, मेरे को इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। टर्म इंश्योरेंस में पैसा रिटर्न नहीं आता, तो मत लेना ये इंश्योरेंस, मैं आपको कह रहा हूँ। बाबू इंश्योरेंस करा लो, मिस्टर इंश्योरेंस कर... क्या हुआ, गाना पसंद नहीं आया? दोस्तों, हम सब की लाइफ में एक चीज कॉमन होती है, हम सब मेहनत करते हैं, अच्छा कमाते हैं और अपने परिवार के अच्छे फ्यूचर के लिए सपना देखते हैं। और ऐसा ही सपना देखा था अजय ने, जिसकी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो शायद आपकी सोच बदल सकती है। अजय 30 साल का एक मिडिल क्लास इंसान था, हर महीने 50,000 रुपए कमाता था, वाइफ, एक 3 साल की बिटिया और 60 साल के पिताजी, यही थी उसकी दुनिया। हर दिन का वही रूटीन, सवेरे बेटी को स्कूल छोड़ना, ऑफिस जाना और वीकेंड में थोड़ा चिल करना। अजय के लिए उसकी लाइफ एकदम पिक्चर परफेक्ट थी, लेकिन उसे क्या पता था कि लाइफ कभी भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है, यह अनप्रिडिक्टेबल भी होती है। एक दिन अजय को ऑफिस से घर लौटते वक्त हार्ट अटैक आया और सब कुछ खत्म। उसका सपना, उसके परिवार की खुशियां और उनका फ्यूचर, मानो सब कुछ खत्म सा हो गया। अब ईएमआई कौन भरेगा, बेटी की स्कूल की फीस, घर का खर्चा, ये सभी सवाल उसकी पत्नी और उसके पिताजी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। क्या आपने कभी सोचा है, कल को हमें कुछ हो गया तो? जरा सोचिए, क्या हमारा परिवार बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल के आगे की जिंदगी जारी रख पाएगा? जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। जब आप एक घर लेते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए भी आप हर साल मरम्मत करवाते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं। तो फिर आप ही अपने घर और परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते? और अगर आपको ये लगता है कि आपके ना रहने पर अगले 30 से 40 साल तक आपके परिवार की फाइनेंशियल नीड्स और सिक्योरिटी पूरी हो जाएगी, तो मत लेना ये इंश्योरेंस, मैं आपको कह रहा हूं। काफी लोग कुछ बहानों और अवेयरनेस की कमी के कारण इसकी इंपॉर्टेंस को बिल्कुल नहीं समझते। जैसे, अभी तो मैं जवान हूं, मेरे को इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, यही तो सही एज है इंश्योरेंस लेने की। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में पैसा रिटर्न नहीं आता। अरे भैया, अस्पताल का बिल भरते वक्त कभी सोचते हो क्या रिटर्न के बारे में? वही कुछ लोग कहते हैं कि बाद में देखेंगे। अरे भैया, यही सोचते सोचते बहुत देर हो सकती है। तो बहाने मत बनाइए, सही फैसला लीजिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है टर्म इंश्योरेंस लेने के कुछ फायदे भी है? नंबर एक, कम प्रीमियम में बहुत बड़ा कवरेज मिल जाता है। महीने के 500-800 रुपए खर्च करके आप 1 करोड़ तक का कवरेज ले सकते हैं। नंबर दो, नो रिटर्न्स, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग बोलते हैं यार इसमें पैसे वापस नहीं मिलते। अरे भैया, आपके ना रहने पर आपके बैंक बैलेंस से भी ज्यादा मैटर आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी करती है। नंबर तीन, फैमिली के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अरे भैया, आपके जाने के बाद आपका परिवार सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। नंबर चार, पीस ऑफ माइंड। टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद आपके मन में तसल्ली रहेगी कि जब आप दुनिया में ना रहे तो आपके परिवार को कोई तरह की पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब सवाल आता है कि कैसे चुने सही टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है टर्म इंश्योरेंस का चुनाव करते वक्त। नंबर एक, सही कवरेज चुने, ये आपकी इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना होना चाहिए। सेकंड, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इंसॉल्वेंसी रेशियो जरूर चेक करें। जिस कंपनी का अच्छा है उस कंपनी का चुनाव करें। थर्ड, राइडर्स का फायदा जरूर उठाएं। आपके टर्म इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल डेथ और क्रिटिकल इलनेस जैसे बेनिफिट वाले राइडर्स जरूर ऐड करें। याद रखें, सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेना उतना ही जरूरी है जितना इंश्योरेंस लेना। आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, उसके लिए हमने पिन्ड कमेंट में एक एक्सेल अटैच किया है, जिसे आप रेफर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास अब दो ऑप्शन है। पहला, आज ही टर्म इंश्योरेंस लेकर
अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पक्की करें, या फिर देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, ये सब सोचकर अनजाने खतरे को न्योता दें? अब फैसला आपका है, तो क्या समझे? बाबू बाबू इंश्योरेंस इंश्योरेंस करा करा लो ले, बाबू इंश्योरेंस करा ले।